नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बस्ती में नतमस्तक होकर जनता से माफी मांगते नजर आए बीजेपी विधायक, जाने क्या है वजह। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार चंद्र प्रकाश मिश्र की मुश्किलें बड़ी, घर की हो सकती है कुर्की। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि छात्रों पर लाठी बरसाकर 6,800 सीटों का झुंझुना थमाया, इस साजिश का जवाब देना होगा योगी जी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का योगी सरकार पर हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। बस्ती में नतमस्तक होकर जनता से माफी मांगते नजर आए बीजेपी विधायक, जाने क्या है वजह। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी को नतमस्तक होकर जनता के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। जनता भी अपने वोट की ताकत को समझते हुए इन नेताओं को नाको चने चुभवा रही है। ऐसा ही एक नज़ारा बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी के सिटिंग एमएलए चंद्र प्रकाश शुक्ला बकायदे मंच पर जनता के सामने दंडवत होकर क्षमा मांगते नजर आए। दरअसल कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का समुचित विकास न होने से जनता में काफी असंतोष है, जिससे अब विधायक जी को जनता का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही टिकट मिलने के बाद विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला का स्वागत कार्यकर्ता कर ही रहे थे कि एक युवक क्षेत्र में विकास न होने की वजह से विरोध करते हुए नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद विधानसभा जी बैकफुट पर नजर आते दिखे हैं। जनता के इसी मूड को भांपते हुए विधायक जी ने कल एक सभा बुलाई, जिसमें नेताजी ने बाकायदा जमीन पर गिरकर जनता से माफी मांगी। इतना ही नहीं, जनता से माफी मांगते वक्त विधायक जी की आंखें नम हो गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार चंद्र प्रकाश मिश्र की मुश्किलें बड़ी, घर की हो सकती है कुर्की। जी हाँ दोस्तों, पूर्व विधायक और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के करीबी चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी से जुड़ा एक पुराना मामला सामने आया है। करीब 9 साल पहले दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने उन्हें एक मामले में भगोड़ा घोषित कर रखा है। साथ ही कोर्ट ने अमेठी के डीएम को मामले में कुर्की का आदेश दिया था। वही कार्रवाई नहीं करने पर अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने 4 अप्रैल तक कार्रवाई कर सूचित करने के लिए और कार्रवाई नहीं करने पर डीएम को तलब होने का आदेश दिया है। बीजेपी ने चंद्र प्रकाश मिश्र को इस बार गौरीगंज से टिकट दिया है। कहा जा रहा है कि आगामी 6 फरवरी को नामांकन भी करेंगे। अब कोर्ट से नोटिस आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं 6 फरवरी को नामांकन भी करेंगे। अब कोर्ट से नोटिस आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। इसके बाद उनके खिलाफ यहां से चुनाव मैदान में उतरे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने योगी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, योगी जी, मुझे पता है आप धनबल, बाहुबल और सत्ता का दुरुपयोग कर मेरा आवेदन निरस्त कराकर चुनाव एक तरफा जीतना चाह रहे हैं। गोरखपुर में आपके द्वारा सताया गया एक व्यक्ति लोकतांत्रिक जवाब देना चाहता है। जनता के निर्णय का सामना करने की हिम्मत कीजिए, लोकतंत्र की हत्या मत करिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। छात्रों पर लाठी बरसाकर 6,800 सीटों का झुंझुना थमाया, इस साजिश का जवाब देना होगा योगी जी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का योगी सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। ऐसे में जहां प्रथम चरण की वोटिंग के लिए महज 5 दिन ही शेष बचे हुए हैं, इस दौरान सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 1 साल से ज्यादा लंबा छात्र संघर्ष हो गया है। योगी सरकार की जुल्म की इंतहा है। जहां दर्जनों बार लाठी बरसाकर 6,800 सीटों का झुंझुना थमाया, उसे भी कानूनी पचड़े में फंसा दिया। ऐसे में प्रदेश के छात्रों के साथ हुई साजिश का जवाब देना होगा योगी जी। दरअसल बीते दिन चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वो गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान चंद्रशेखर ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो सत्ता में हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि यदि आपने 5 साल काम किया तो ऐसा क्यों है कि नॉमिनेशन में पूरी फौज उतारनी पड़ रही है, और वो भी समय और मुहूर्त तय करके, क्योंकि मुख्यमंत्री हताश हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यह डर है कि सीएम सत्ता का दुरुपयोग करके कहीं मेरा नॉमिनेशन न रद्द करवा दे, क्योंकि जो कार्यशैली मुख्यमंत्री की है वो इतने डर में है कि वो नॉमिनेशन कैंसिल करवा सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं कि तेजस्वी यादव बनेंगे आरजेडी प्रमुख, लालू यादव। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को उन अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि वो पद छोड़ देंगे और बेटे तेजस्वी यादव अगले पार्टी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल सकते हैं। दिल्ली में जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा, मूर्ख लोग हैं जो ये बात फैलाते हैं, जो भी होगा हमें पता चल जाएगा।
इससे पहले शुक्रवार को राजद नेता तेज प्रताप यादव ने भी तेजस्वी यादव को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की बात को खारिज करते हुए कहा था कि लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष बने रहेंगे। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आगामी बैठक पर उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन से जुड़े कई अहम लोग मौजूद रहेंगे। हालांकि उन्होंने बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री के शामिल होने की पुष्टि नहीं की। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 10 फरवरी को पटना में होनी है, जिसमें बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद के भी शामिल होने की संभावना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा का मिशन यूपी शुरू, लोगों से कर रहे यह खास अपील। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है। किसान संगठनों ने सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में गांव-गांव जाकर भाजपा विरोधी प्रचार शुरू कर दिया है। गांव-गांव, घर-घर शुरू हुआ मिशन यूपी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान संगठनों ने मिशन यूपी के अंतर्गत गांव-गांव, घर-घर जाकर भाजपा विरोधी प्रचार करना शुरू कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शशिकांत ने प्रभात खबर को बताया कि सरकार को वादाखिलाफी की सजा देने के मकसद से किसान संगठनों ने गांव-गांव, घर-घर प्रचार अभियान चला रखा है। बीजेपी बड़े कॉर्पोरेट मित्रों के लिए कर रही है काम, गरीब और छोटे कारोबारियों की चिंता नहीं। प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भाजपा छोटे कारोबारियों और गरीबों की नहीं बल्कि अपने बड़े कॉर्पोरेट मित्रों के लिए काम कर रही है। कांग्रेस महासचिव ने भी उम्मीद जताई कि पार्टी के चुनावी कार्यक्रमों में उमड़ी भीड़ राज्य की राजनीति में बदलाव की लहर में बदल जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जहां उन्होंने रोड शो किया, वहीं गुरुवार को वह चुनावी क्षेत्र के एक अन्य जिले बुलंदशहर में थी। उन्होंने कहा, हम जहां भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम देखते हैं कि लोग उत्साहित हैं। मुझे उम्मीद है कि यह उत्साह यूपी की राजनीति में बदलाव की लहर में बदल जाएगा। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि छोटे व्यवसायों में लगे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, नोटबंदी, लॉकडाउन हो गया है, लेकिन सरकार लोगों को राहत देने में विफल रही है। यह सरकार सिर्फ अपने बड़े कॉर्पोरेट दोस्तों के लिए काम करती है। छोटे व्यापारियों, गरीबों और अन्य लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भाषा को सभ्य होना चाहिए। यह सुझाव देते हुए कि यह राजनीतिक प्रवचन को मोड़ने की एक रणनीति है। उन्होंने कहा, लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दे चुनाव संबंधी चर्चाओं पर हावी होने चाहिए। वे चर्बी निकल देंगे, गर्मी निकल देंगे जैसी बातें क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा को इस बात पर चिंता दिखानी चाहिए कि लोग अपनी समस्याओं से कैसे निपट रहे हैं, वे कर्ज कैसे चुका रहे हैं, कोविड-19 महामारी के बावजूद अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया, उनके पास इस बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए वे चर्बी और गर्मी की बात कर रहे हैं। 2017 के चुनावों के दौरान गाजियाबाद में सभी 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के जीतने और कांग्रेस के लिए चुनौती पर प्रियंका गांधी ने कहा कि लोग उनसे तंग हैं। उन्होंने कहा, वे भाजपा विधायक चुनाव के बाद कहीं नहीं दिखे। 2017 के बाद से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान 10 फरवरी को गाजियाबाद में मतदान होना है। चुनाव परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के गढ़ को भेदने में जुटी सपा जमीन खरीद फरोख्त को बनाया बड़ा मुद्दा, कहा सरकार बनने पर होगी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, 2022 विधानसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर भाजपा जहां मंदिर निर्माण को भुनाने की कोशिश में है, तो वही अब समाजवादी पार्टी भी राम मंदिर के नाम पर हुए जमीनों घोटाले के मामले को लेकर भाजपा को घेरने की योजना तैयार कर रही है। दरअसल 1992 के बाद अयोध्या सीट पर बीजेपी से ही अन्य दलों के उम्मीदवारों की लड़ाई होती चली आ रही है। अयोध्या में स्थानीय मुद्दों के साथ मंदिर मुद्दा प्रमुख रहा है और राम मंदिर को लेकर राजनीतिक पार्टियों में खूब बयानबाजी होती रही है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी अयोध्या विधानसभा चुनाव के परिदृश्य को बदलने की तैयारी में है। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जमीनों की खरीद फरोख्त व गरीबों की जमीनों पर योगी के अधिकारियों के द्वारा हड़पे जाने के मामले पर सपा भाजपा के गढ़ अयोध्या में इस मामले को गर्म रखेंगे। अयोध्या विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने दावा किया है कि प्रदेश में सपा की सरकार बनते ही अयोध्या में जमीनों के इस लूट का पर्दाफाश करेंगे। अयोध्या में समर्थकों के साथ प्रचार प्रसार पर निकले पवन पांडे ने कहा कि अयोध्या की जनता योगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। 5 वर्षों से पूरी अयोध्या छली और लूटी गई है। अयोध्या और पूरे प्रदेश के लोग महंगाई, भ्रष्टाचार, भूख को लोगों ने देखा है।
किसानों ने अपने खेत को समाप्त होते हुए देखा है, नौजवानों ने बेरोजगारी और पुलिस की लाठी देखी है और पूरी अयोध्या जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। आज अयोध्या विधानसभा हम लोगों ने वादा किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नगर निगम का जो बढ़ाया गया टैक्स उसे समाप्त करेंगे, 300 यूनिट तक की बिजली को फ्री देंगे, महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया जाएगा, अस्पताल की व्यवस्था को अच्छी की जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इन सारे मुद्दों को लेकर हम समाजवादी पार्टी के लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और अयोध्या विधानसभा के जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और बहुत ही मजबूती के साथ अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे।